साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा। आज अपने सभी मित्रों से एक सवाल करूंगा और जो मित्र मेरे राजनीतिक पार्टियों, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के समर्थक भी हैं, उन सभी से खास तौर पे सवाल करूंगा कि कई राज्यों की सरकारों ने रात्रि कर्फ्यू लगाया है। ओमिक्रॉन व कोरोना के कारण रात्रि कर्फ्यू लगाया है। मैं उन मित्रों से सवाल करना चाहूंगा जो अलग अलग पार्टियों समर्थन करते हैं, उनसे भी विशेष तौर से और बाकी सब मित्रों से भी, और लॉजिक के साथ जवाब दें कि जिन जिन राज्यों की सरकारों ने रात्रि कर्फ्यू लगाया है कि शाम को 5 बजे के बाद दुकान बंद रहेंगी, बाजार बंद रहेंगे, होटलों में एंट्री नहीं होगी 5 बजे के बाद में, अगर कोई आदमी बाहर से आए तो होटल में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो मेरी उन लोगों से जो अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, उन सभी से भी, और मेरे अन्य मित्रों से भी जो इस समाज का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये देश हम सबका है और देश हमारा होने के कारण हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकारें जो एक्शन लें, हमारा उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए और लॉजिक के साथ हम उन चीजों का समर्थन या विरोध करें। क्या कोई मित्र बता सकता है कि रात्रि कर्फ्यू लगाने का कारण क्या है? किस कारण ये रात्रि कर्फ्यू लगाए गए हैं? लॉजिक के साथ बताएं कि रात्रि कर्फ्यू से तथ्यों के आधार पर आज तक बताएं कि रात्रि कर्फ्यू पहले भी लगाए गए हैं, उनसे क्या फायदा हुआ है। अगर कोई फायदा हुआ है तो बताएं। क्या दिन में कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन सो जाता है जो दिन में असर नहीं करता? बाजार खुलते हैं, कार्यालय खुलते हैं, सारे काम होते हैं, दिन में वो सब काम होते हैं और रात को कोरोना या ओमिक्रॉन जाग जाता है और वो दुकानें खुलेंगी, 5 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी, तो वहां पे वो भाग भाग के जागने के बाद वो लोगों को प्रभावित करेगा। मतलब ऐसे तुगलकी फरमान ये सरकारें जारी करती हैं। मैं किसी एक पार्टी का विरोध नहीं करता। दिल्ली के अंदर भी ये लगाया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पे जवाब दे सकते हैं? क्या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो अपने आप को शिक्षा मंत्री का भी प्रभार उनके पास है दिल्ली का, और कहते हैं कि शिक्षा मंत्री के तौर पे दिल्ली इतना आगे निकल चुका है, हमने ये काम किए हैं। अरे इतने बड़े शिक्षाविद हैं तो आप तथ्यों के आधार पे आइए और बात करिए, तथ्यों के आधार पे जवाब दीजिए कि इस रात्रि कर्फ्यू का क्या फायदा है। क्या रात के समय ही ये कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन प्रभावित करता है, दिन में नहीं करता? क्या रात्रि में जिन लोगों के काम चलते ही रात्रि में हैं, उन लोगों का धंधा आप बंद करके इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके आप कहां इस देश को ले जाना चाहते हैं? कहां इन प्रदेशों को ले जाना चाहते हैं? क्या इस देश का बेड़ा गर्क करने का ठेका इन राजनीतिक दलों ने ले रखा है? अरे इतनी राजनीतिक रैलियां पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जो चुनावी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में हमारे प्रधानमंत्री भी रैलियां करते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी रैलियां करते हैं, अलग अलग पार्टियों के सभी नेता, जो प्रमुख नेता हैं, वो रैलियां कर रहे हैं। अरे उन रैलियों में बिना मास्क के आप लोगों को बुलाते हैं और लाखों की भीड़ उनमें आती है, लेकिन वो कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन उन रैलियों में नहीं आता। उन रैलियों से वो डरता है, उन नेताओं से वो डरता है कि हमारी रैलियों में तुम आए तो तुम्हारी बुरी गत होगी। और आम आदमियों को अगर शाम को 5 बजे बाद वो दुकान में या बाजारों में जाएंगे तो शाम को 5 बजे के बाद कोरोना
और ओमिक्रॉन उन लोगों को भाग भाग के पकड़ेगा और उनको ग्रसित करेगा। हरियाणा के अंदर भी यही हाल है। मैंने दिल्ली का बताया, हरियाणा में आज मैं मोरनी हिल्स में हूं। मोरनी हिल्स में भी यही हाल है कि रात को शाम को 5 बजे के बाद होटल के अंदर किसी को एंट्री नहीं देनी। रजिस्टर में अगर आपने एंट्री करवाई तो पुलिस आपके खिलाफ एक्शन लेगी। अरे कोई बताए तो, लॉजिक के साथ जवाब तो दे कि अगर कोई आदमी बाहर से आया है और उसने कमरे में, होटल में एंट्री करके कमरे में चेक इन कर लिया, तो उस कमरे में ओमिक्रॉन बैठा है या वो आदमी ओमिक्रॉन लेके आया है। अरे आप तथ्यों के आधार पर जवाब दीजिए, बात कीजिए। मैं हरियाणा सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि किस कारण अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, वो लोग जवाब दें कि आपने क्या सोच के ये रात्रि कर्फ्यू लगाया है। 5 बजे के बाद दुकानों में या होटलों में क्या होगा जिससे ये रात्रि कर्फ्यू उन लोगों को प्रभावित करेगा और दिन में नहीं करेगा। अरे मेरी इस देश की जागरूक जनता से अनुरोध है, अगर आप जागरूक हैं तो जागिए। इन पार्टियों के जो समर्थक हैं उनसे भी अपील है कि आप जागिए। जागो भारत जागो, ये एक अभियान चलाइए कि जागो भारत जागो। जब तक आप सरकारों से सवाल करना नहीं सीखेंगे, सरकारों से तथ्यों के आधार पर जवाब मांगना शुरू नहीं करेंगे किसी भी चीज का, तब तक ये सरकारें इस देश का ऐसे ही बेड़ा गर्क करती रहेंगी और अपनी मोनोपोली चलाती रहेंगी। तो मेरा अनुरोध है सभी साथियों से कि एक बार चिंतन करें कि क्या ये ओमिक्रॉन और कोरोना दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं? अगर नहीं तो फिर ये रात्रि कर्फ्यू क्यों? जय हिंद, जय भारत।